और बुलेटिन में अब बात उस इंटरव्यू की जिसे लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक टीवी चैनल में दिए गए इंटरव्यू के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सामने आया कि लॉरेंस ने पंजाब की जेल से नहीं बल्कि जयपुर की सेंट्रल जेल से जूम ऐप के माध्यम से इंटरव्यू दिया था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। करीब 1.5 साल पहले देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का एक इंटरव्यू निजी न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट हुआ था। 2 दिन तक लगातार चले इस इंटरव्यू से देश भर में सनसनी फैल गई थी। जो गैंगस्टर पिछले 11 साल से जेल में बंद है, आखिर उसने एक नेशनल टीवी चैनल को इंटरव्यू कैसे दे दिया? इंटरव्यू के बाद पंजाब जेल पर कई सवाल भी उठे थे, लेकिन अब इस मामले में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में माना कि टीवी पर प्रसारित इंटरव्यू राजस्थान के जयपुर सेंट्रल जेल से दिया गया था। इस संबंध में पंजाब पुलिस ने राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम को पत्र लिखा, जिसके बाद जयपुर की लाल कोठी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक टीवी चैनल को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई द्वारा दिए गए इंटरव्यू के मामले में नया खुलासा हुआ है। पंजाब के एसआईटी ने माना कि यह इंटरव्यू राजस्थान में जयपुर सेंट्रल जेल से लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा दिया गया था। यह इंटरव्यू एक टीवी चैनल को जूम के जरिए लॉरेंस बिश्नोई ने दिया था और अब इस संबंध में जयपुर के लालकोटी थाना में एक मुकदमा पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज करवाया गया है। दरअसल जिस समय इंटरव्यू सामने आया था, उस दौरान लॉरेंस पंजाब की भटिंडा जेल में था, जिसके बाद पंजाब पुलिस की जेल में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। ध्यान देने वाली बात है कि पिछले साल की शुरुआत में 14 दिन तक लॉरेंस जयपुर में ही था। एक मामले की पूछताछ के लिए जयपुर पुलिस लेकर आई थी और उसे जयपुर की सेंट्रल जेल में रखा गया था। हालांकि राजस्थान पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जयपुर जेल से इंटरव्यू देने की बात का इनकार किया था। लगातार सवाल उठने के बाद पंजाब पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था। दरअसल पिछले साल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने 14 और 17 मार्च को 2 अलग-अलग इंटरव्यू एक टीवी चैनल को दिए थे, जिसका टेलीकास्ट होने के बाद कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीर माना और उसके बाद हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस की एक एसआईटी गठित करते हुए इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश दिए। इस संबंध में पंजाब पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर को दर्ज किया, जिसमें दूसरी एफआईआर में यह माना गया कि लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए इंटरव्यू टीवी चैनल को दिया गया था। उसकी पूरी जांच की रिपोर्ट एसआईटी के द्वारा राजस्थान पुलिस मुख्यालय को भेजी गई और अब इसी पत्र के आधार पर जयपुर के लालकोटी थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी जांच लालकोटी थाना प्रभारी को सौंपी गई है। दरअसल जयपुर के जी क्लब फायरिंग केस में जवाहर सर्किल थाना पुलिस लॉरेंस को 15 फरवरी को जयपुर लाई थी। यहाँ लॉरेंस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 16 दिन की पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। लॉरेंस 2 मार्च तक जवाहर सर्किल थाना पुलिस की कस्टडी में कड़ी सुरक्षा के बीच रहा था। इसके बाद 3 मार्च को उसे जयपुर जेल भेज दिया गया। 6 मार्च तक लॉरेंस जयपुर जेल में बंद रहा। 7 मार्च को लॉरेंस को जयपुर जेल से वापस भटिंडा जेल के लिए रवाना किया गया और 8 मार्च को लॉरेंस को भटिंडा जेल प्रशासन को सौंप दिया गया। पंजाब पुलिस की लंबी जांच के बाद पता चला है कि लॉरेंस का जो इंटरव्यू न्यूज चैनल पर प्रसारित हुआ था, वो जयपुर की सेंट्रल जेल से दिया गया था। पंजाब पुलिस की एसआईटी ने हाईकोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी। जानकारी के अनुसार पंजाब पुलिस की ओर से राजस्थान पुलिस को इससे जुड़े कुछ अहम दस्तावेज भी दिए गए हैं। इसमें एक पेन ड्राइव भी है। अब हाईकोर्ट के निर्देश पर जयपुर के लाल कोठी थाने में केस दर्ज किया गया है। जयपुर के लालकोटी थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद अब जांच की जाएगी कि आखिरकार 21 दिन तक जयपुर पुलिस की कस्टडी में रहने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने आखिरकार कब और किसके मिलीभगत के जरिए राजस्थान में जयपुर सेंट्रल जेल में रहते हुए जूम ऐप के जरिए एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। और इस पूरे प्रकरण की जांच को मॉनिटरिंग करने में राजस्थान पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच भी अपना सहयोग करेगी। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर।
और वो करेंगे अजमेर से मिल रही बड़ी खबर का, जहां पर बच्चा चोरी के शक में 4 युवकों की पिटाई की गई। सिविल लाइन इलाके में यह वारदात घटी है। स्थानीय लोगों ने चारों की जमकर धुनाई की। पीटने के बाद चारों को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। शक था कि ये चारों जो शख्स हैं वो बच्चा चोरी करते हैं और इसी शक में आरोपियों की जमकर पिटाई की गई। तो कई लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा रही और ये जो चारों शख्स वहां पर मौजूद थे उन्हें जमकर धुना गया और इसके बाद पुलिस को सूचना देते हुए पुलिस के हवाले किया गया है। फिलहाल क्या वाकई ये बच्चा चोर है, इसे लेकर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस इन चारों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें वहां से दिखा रहे हैं जहां पर बच्चा चोरी के शक में 4 युवकों को पीटा गया। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मौके पर हड़कंप मच गया। शक के बिना पर यह पिटाई की गई है और इसके बाद उन चारों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जो भीड़ वहां थी उन्हें यह शक था कि ये चारों शख्स बच्चा चोरी करते हैं और इसी शक में उनकी पिटाई की गई। हालांकि क्या वाकई ये बच्चा चोर है, क्या ये इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं, ये फिलहाल जांच का विषय है। जोधपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है जहां पर बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। नो एंट्री में 10 बजे से पहले ये बस घुस गई थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ लग गई। बस को छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सबसे पहले बस ने नो एंट्री में एंट्री ली। 10 बजे से पहले ही ये बस वहां पर घुस गई और उसके बाद एक एक कर कई गाड़ियों को टक्कर मारती चली गई। आखिर इस टक्कर के पीछे क्या थी वजह, क्यों ये हादसे हुए हैं, ये फिलहाल जांच का विषय है। पूछताछ के बाद पता चलेगा। लेकिन जो ड्राइवर था बस का, वो बस छोड़कर फरार हो गया है। मौके से तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बस चालक की लापरवाही की वजह से कई जो अलग अलग गाड़ियां हैं वो इस बस की चपेट में आई और गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। फिलहाल कोई जनहानि की सूचना नहीं है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात नए जिलों की। नई सरकार आने के साथ ही केकड़ी जिले के दर्जे पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले साल अशोक गहलोत राज में 17 मार्च 2023 को इसे एक नया जिला घोषित किया गया था। अलबत्ता विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार को हार का सामना करना पड़ा। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही आईपीएस ट्रांसफर लिस्ट में केकड़ी में एसपी भी नहीं लगाया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों और सामाजिक संस्थाओं में गुस्सा है। पिछले 4 दिनों से धरना जारी है और बाजार बंद है। लोगों को जोड़ते हुए इसे लेकर जन आंदोलन खड़ा किया जा रहा है। 2 दिन से केकड़ी बंद है। रविवार को भी सभी दुकानें बाजार बंद रखे गए। अगर केकड़ी जिले को कैंसिल किया जाता है तो सभी जो केकड़ी वासी है उनसे मिलके सभी सामाजिक संगठनों से, राजनीतिक संगठनों से, गैर राजनीतिक संगठनों से, सभी से आह्वान किया जाएगा और जिला बना रहे उसके सिलसिले में आगे कार्रवाई की जाएगी और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जिला बनते विकास ने रफ्तार पकड़ी थी। जिला बनने के बाद केकड़ी वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के 7-8 नए जिलों को खत्म करने वाले बयान के बाद से ही लोगों को जिला खत्म होने की चिंता सता रही है। वहीं बीते दिनों सरकार ने केकड़ी से एसपी हटाए जाने के बाद जिले का स्टेटस खत्म किए जाने की चर्चा जोर पकड़ने लगी है। कमोबेश ऐसा ही हाल सांचौर, शाहपुरा, गंगापुर सिटी का भी है। इन सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन जारी है। राजस्थान की पूर्व सरकार ने राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान पूरे इंडिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, नए डिस्ट्रिक्ट बनाए थे जिसमें केकड़ी भी एक था। वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उनके प्रदेश अध्यक्ष ने कुछ दिन पूर्व एक बयान देके कहा कि केकड़ी जैसे जिले को केवल तुष्टीकरण के तहत जिला बना दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस संदर्भ में कुछ बातें कही है। केकड़ी क्षेत्र का हर नागरिक दलगत राजनीति से ऊपर केकड़ी को जिला बनाना जो बनाया गया था उसे लगातार रखना चाहता है। बार एसोसिएशन केकड़ी के नेतृत्व में उक्त धरना प्रदर्शन, केकड़ी बंद के आयोजन लगातार रूप से चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी कितने ही संगठनों ने लगातार रूप से कि केकड़ी जिला रहे इसके लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं।
3 दिन से लगातार जारी जो बार एसोसिएशन के नेतृत्व में केकड़ी जिले का ये अभियान है, उसके लिए एक बड़ा ही निर्णायक दिन है, बड़ा ही क्रिटिकल दिन है। जैसे कि उम्मीद की जा रही है और जैसे संकेत दिए जा रहे हैं, संभवतः ऐसी आशा बंधी है कि फिलहाल सरकार इस चीज़ को होल्ड पर डाल सकती है, लेकिन इसके बावजूद लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं को, नीतिगत जो प्रशासन की परंपरा है उनको ध्वस्त करते हुए भजनलाल सरकार या उनकी कैबिनेट केकड़ी को हटाने संबंधी कोई कार्रवाई करती है तो इतना तो तय है कि ये आंदोलन अपने आप उग्र रूप लेगा। जो अब तक असंतोष दिलों में छुपा बैठा है, यदि ऐसी कोई भी गलत कार्रवाई की जाती है, निश्चित रूप से उसमें उबाल आएगा। जिले का दर्जा खत्म ना हो, जिला बचाओ संघर्ष समिति की ओर से शनिवार को विरोध स्वरूप केकड़ी बंद रखा गया। वहीं रविवार को भी बंद रखकर विरोध को मुखर किया गया। बंद को सामाजिक के साथ साथ व्यापारिक संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है। अगर जल्द सरकार या प्रशासन की ओर से उचित आश्वासन नहीं मिलता है तो फिर जयपुर भी कूच किया जा सकता है। वहीं प्रदर्शन के दौरान बीजेपी की लोकल लीडरशिप ने चुप्पी साध रखी है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट। तो वहीं जयपुर ग्रामीण के चाकसू इलाके में विवाहिता को नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़िता द्वारा विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की, जिससे पीड़िता की मौत हो गई। पीड़िता के पति ने परिचित युवक समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला 21 सितंबर का बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। ये कल 0 नंबर FIR सवाई माधोपुर से प्राप्त हुई है, जिसमें उनके प्रिजनर ने आरोप लगाया है कि महिला जयपुर से सवाई माधोपुर जा रही थी और साक्ष्य में उसको कोई मिलने वाले मिल गए। उसको यहाँ से बेला पुलिस लाकर उसने एक कान में ले गए, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की गई और फिर उसके साथ मारपीट के हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया। उसके बाद वो अपने प्रिजन में आ गए और गाँव ले गए, वहाँ से फिर उसको इलाज करा रहे, हॉस्पिटल ले गए, भर्ती करवाया और रेफर कर दिया। रास्ते में उसकी डेथ हो गई। ये रिपोर्ट आई है। कब मामला दर्ज करके अनुसंधान किया जा रहा है। अगली खबर दौसा से है, जहां पर लालसोट के झापदा थाना पुलिस ने निर्झरना में हुई फर्जी रजिस्ट्री के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी विक्रेता को अरेस्ट किया है। फर्जी रजिस्ट्री मामले में अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। झापदा थाना अधिकारी मदन लाल मीणा ने बताया कि 30 अगस्त को तहसीलदार अमितेश मीणा ने थाने में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी है। देखिए 30/8/24 को तहसीलदार निर्जना अमितेश मीणा ने एक FIR दर्ज कराई थी कि निर्जना में ज़मीन थी जिसका गोवर्धन शर्मा नाम का व्यक्ति था, जो फर्जी वारिस बन करके और राजकुमार कसवा के नाम से रजिस्ट्री करवाती। हमने अनुसंधान किया, अनुसंधान से पाया कि गोवर्धन शर्मा ने अपने बाप के नाम में चेंजिंग करके गोवर्धन पुत्र राम कुमार लिखा करके और ये रजिस्ट्री कराई है, जबकि गोवर्धन शर्मा का कोई अभी तक कोई पता नहीं चला गोवर्धन शर्मा कौन था। अब बात केडीए की। केडीए यानी कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा एयरपोर्ट के लिए बूंदी जिले के तुलसी गांव के पास स्थित बूंदी के राजा राव सूरजमल हाड़ा की 600 वर्ष पुरानी छतरी को तोड़े जाने का मामला निरंतर तूल पकड़ रहा है। इसी कड़ी में केडीए द्वारा ध्वस्त की गई उक्त रियासतकालीन छतरी का निरीक्षण करने आए हिंडोली विधायक और पूर्व मंत्री अशोक चांदना ने घटनास्थल पर पहुंचकर छतरी का निरीक्षण कर छतरी तोड़ने की घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने छोटे कार्मिकों के साथ बड़े दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई किए जाने की मांग की। सुंदर छतरी थी जो बुरी तरह से तोड़ा गया। ये कहीं रनवे वगैरह में कहीं भी नहीं आ रही। राजपूत समाज की जो भावनाएं आहत हुई हो सकता है लापरवाही में हुई हो सकता है कि अति दंभ में आने के बाद किसी को कुछ ना समझना, ऐसी भावना से हुई है, किसी भी भावना से हुई है। लेकिन संघर्ष समिति जो मांगे रख रही हैं, अब उन मांगों को पूरा करके उन जो क्षतिपूर्ति करने की कोशिश सरकार को करनी चाहिए और किसी भी समाज की भावना से, उनके देवी देवताओं से, उनके पितरों से बड़ी अपने आप को नहीं मानते हुए मुझे लगता है कि उन मांगों को पूरा करना। फिलहाल यह वक्त चला
एक छोटे से ब्रेक के बाद दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की खबर।